निराली सरकार की टेंशन। इको गार्डन पहुंचकर स्वामी प्रसाद का नया बखेड़ा हुआ शुरू। बीजेपी पर उठाए सवाल, स्वामी ने दागे कई सवाल। 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के चयनित 68,000 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं शनिवार सुबह अभ्यर्थियों ने एक बार फिर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया और वहीं इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य धरना देने पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों से मुलाकात की और इको गार्डन पहुंचकर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ धरने में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को इको गार्डन में धरना दे रहे 59,000 शिक्षक भर्तियों में आरक्षण वर्ग के चयनित 68,000 अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत करते हुए उनकी नियुक्ति की मांग का ज्ञापन लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की सरकार जानबूझकर ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चयनित होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न देना यूपी सरकार की निरंकुशता है और इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा सरकार एक एक करके संविधान प्रदत्त आरक्षण का गला घोट रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार और निरंकुशता की घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि चयनित और पीड़ित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए। भाजपा सरकार ने भारतीय संविधान के तहत जो भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया है, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 27% आरक्षण इनको प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, एक एक करके आरक्षण व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरीके से आरक्षित वर्ग के पिछले वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उन्हें नियुक्ति न देकर पिछड़े वर्गों के स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की तैनाती कर दी, ये सरकार के भ्रष्टाचार को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नारा तो देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जिस तरीके से पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को साजिश के तहत खत्म कर रहे हैं, उसी का एक दृष्टांत है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पिछड़े वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों में से 6800 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति देकर के चयनित अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया, चयनित अभ्यर्थियों के विश्वास का गला घोटा और साथ ही साथ आज जिस तरीके से 3-4 सालों से लगातार योगी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अपने चहेतों को रेवड़ी की तरह नियुक्ति पत्र देकर के आरक्षित पदों के सापेक्ष बैठाने में लगे हुए हैं, उनके इसी भ्रष्टाचार के भुक्तभोगी हैं यहां पर धरना स्थल पर बैठे हुए। अब जब अभ्यर्थियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की तो उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का साफ कहना है कि जैसे ही हम सत्ता में वापस आएंगे ठीक वैसे ही सही लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे और इस मामले में गड़बड़ करने वाले जितने भी दोषी हैं उन्हें कठिन से कठिन सजा दी जाएगी। आरक्षण को खत्म करने का इनका एक
नंगा नाच और खुला खेल बाहर दिखाई पड़ा है। और साथ ही साथ ये झूठे जो नारे लगाते हैं ठीक उसके उल्टे करते हैं। आज पिछड़े, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात सबके आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है और मनमाने तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को उनके पदों के सापेक्ष तैनाती दी जा रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और साथ ही साथ सरकार से मांग भी करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों को, जिनको अभी तैनाती नहीं मिली है, प्राथमिकता के आधार पर उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, जिससे कि समस्या का हल हो सके। सर, आपको एक कोर्ट से समन आया है, तलब भी किया गया है, आपको और आपकी बेटी को 5 एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है, क्या पूरा मामला है वो? अभी मैं धरना स्थल पर बैठे हुए चयनित अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुनने आया हूं। आप उस पर व्यक्तिगत अलग से बात करिएगा और माननीय न्यायालय का निर्देश का इम्प्लीमेंटेशन माननीय न्यायालय में होगा, मीडिया में नहीं। सर, एक और सवाल इससे अलग हटके, आज योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को लेके एक एफआईआर कराई है, कहा है कि इस तरह से धार्मिक मामलों में लोग एक तरफा इस तरह की चीजें हो रही, लोगों को छला जा रहा है और धर्म विशेष के लोगों को इससे फायदा पहुंचाया जा रहा है। अभी आज मैं केवल धरना स्थल पर आया हूं, तो धरना स्थल पर बैठे हुए 69,000 शिक्षकों की भर्ती के वो पीड़ित अभ्यर्थी जिनको अभी तक चयनित होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, आज इन्हीं की समस्याओं को इस धरना स्थल पर रखूंगा। अन्य किसी विषय पर अगर कोई भी प्रश्न होगा तो उसका जवाब मैं अलग से दूंगा। एक आखिरी सवाल। अखिलेश जी ने आश्वासन दिया है इन लोगों को कि अगर ये सरकार मदद नहीं करेगी तो जब भी उनकी सरकार बनेगी तो इनकी मदद जो है की जाएगी और इनकी जो नियुक्ति पत्र है दिया जाएगा उस सरकार में, क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से इन 69,000 शिक्षकों के भर्ती से पीड़ित जितने भी हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं 800 की संख्या में, जब भी हम सरकार में आएंगे प्राथमिकता के आधार पर इनकी तैनाती तो कराएंगे ही कराएंगे। ऐसे लोग जो इनके पदों पर, ऐसे लोगों को चयन कर दिया गया है जिनको चयन नहीं होना चाहिए था, उसको भी चिन्हित कराएंगे। उन अधिकारियों को भी देखेंगे कि किन की गलतियों से नियुक्ति दी गई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो चयनित कराने में जितने भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ इन सभी पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ न्याय भी होगा। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि छठ पूजा के चलते काफी संख्या में अभ्यर्थी अभी प्रदर्शन में नहीं आ पा रहे हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। और आपको बता दें कि एक बार छठ पूजा समाप्त हो जाए तो उन्होंने कहा कि आरक्षण में हुई अनियमितता के कारण नौकरी पाने से वंचित रह गए सभी अभ्यर्थियों को बुलाकर लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। और छठ पूजा समाप्त होने पर यहां इको गार्डन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। अमरेंद्र सिंह ने बताया कि 68,000 की सूची में लगभग 2700 महिलाओं की संख्या है। पर्व और त्योहार के कारण महिलाओं की संख्या फिलहाल प्रभावित है, तो वहीं त्योहार पूर्ण होने के बाद ही महिलाओं की संख्या में इजाफा होगा और आंदोलन को बड़ा किया जाएगा। आपको बताते चलें कि 15 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को सहायक शिक्षक की भर्ती में जून 2020 की सूची पर फिर से विचार करने को कहा था, लेकिन वही सरकार ने फिर 2022 के चुनाव के समय समस्या का निदान करने की बात कही थी। लेकिन अब आलम यह हो चुका है कि लखनऊ में यह अभ्यर्थी सरकार की दहलीज पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला आखिरकार कोई नहीं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर इंडिया।